सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवा रहे थे बट कट गया था, टाइम खत्म हो गया था। क्या क्वेश्चन था उसमें? सर वही राम स्टार्टेड बिजनेस। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन लिखवाए थे ना सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें फॉर्मूला उसी से क्वेश्चन दिए थे बट पूरा नहीं हो पाया था। ओके, तो पहले हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आज लोग हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके यस सर, दे रहे थे राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2090 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, ऐसे करके था सर। राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 with a capital of rupees 1 lakh and a loan of rupees and a loan of rupees and a loan of rupees 50,000. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 50,000, 50,000 owed from Arjun, owed, OWED, owed from Arjun मीन मतलब क्या हुआ कि ये जो है राम जो है सो एक लोन लिया। किससे लोन लिया? तो अर्जुन से लोन लिया। कितना रुपया लिया? 50,000। तो ये राम के लिए, ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक प्रकार का लायबिलिटी है ये। आगे लिखिए, ऑन 31 मार्च 2020, इसी में on 31st March 2020, his assets were rupees, his assets were rupees, सर शुरू से बोल देते। हाँ, his assets were rupees 3 लाख। सर स्टार्टिंग से बोलिए एक बार। हाँ, राम started business on 1st April 2019 with a capital of rupees 1 lakh and a loan rupees 50,000 owed from Arjun। owed मतलब था बकाया, ड्यूज, OWED, owed from Arjun, full stop। on 31st March 2020, his assets were rupees 3 lakh find out his capital, find out his capital on 31st March 2020 and profit made during the year profit made during the year profit made during the year 2019-20। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यस या नो? यस सर। तो हम लोग का फॉर्मूला, क्योंकि फाइंड आउट हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में मुझे कैपिटल फाइंड आउट करना है। मुझे दिया हुआ है कि 3 लाख एसेट्स है और लोन जो हम लिए 50,000, ये मेरा लायबिलिटी हो गया, यस या नो? सभी को दिखाई दे रहा है बढ़िया से? यस सर। तो यहां पर कह सकते हैं कि मेरा जो कैपिटल हो गया क्लोजिंग डेट का, वो मुझे कितना हो गया, 2,50,000, यस या नो? तो जब मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। और तो कोई डेटा इसमें है नहीं। यस सर। आवाज म्यूट कीजिए, किनके यहां से आवाज आ रहा है? ये देखिए, अब क्लोजिंग कैपिटल मुझे कितना गिवन है, ऊपर में कितना फाइंड आउट किए हैं, 2,50,000, और ओपनिंग कैपिटल मुझे दिया हुआ है कितना, 1 लाख। 1 लाख। तो इसका मतलब रुपीज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,50,000। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। आई बात समझ में? यस सर। यहां पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें समझते हैं। लिखिए इसको थोड़ा। रहीम स्टार्टेड बिजनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम स्टार्टेड अ बिजनेस Rahim started a business on 1st April 2016 . Rahim started a business on 1st April 2016 with a capital of rupees 2,50,000. रहीम एक बिजनेस को स्टार्ट किया 2,50,000 से, ये इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, during the year 2016-17, he introduced additional capital. During the year 2016-17, he introduced additional capital of rupees 60,000, 60,000, and withdrew rupees 30,000, and withdrew rupees 30,000, 30,000 for personal expenses. On 31st March 2017, on 31st March 2017, his capital stood at rupees 3 lakh. इस कैपिटल के बाद क्या बोले सर? Capital stood, इस कैपिटल के बाद his capital stood at rupees 3 lakh. Find out his adjusted capital. And profit made. Find out his adjusted capital and profit made or loss incurred
और लॉस इनकर्ड इन 2016-17। अब बताइएगा, मुझे मुस्कान बताएगी। मुस्कान है क्लास में? यस सर। बताओ बाबू, एडजस्टेड कैपिटल इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने लिखवाए थे? सर एडजस्टेड कैपिटल में तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी होगा, मगर यहाँ तो सर अलग अलग सम होगा ना। पहले 2.5 लाख में 60,000 ऐड होगा, फिर 30,000 माइनस होगा। एडजस्टेड कैपिटल में लिखवाया था सर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल। यस, ये एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, और तीनों इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन में। यस सर। आप देखिए, तो यहां पर हम लोग लिख समझ सकते हैं कि दो तरह से, एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। ये जो फॉर्म अभी हम आपको समझाए हैं, ये इक्वेशन फॉर्म था, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, थोड़ा एक बार देखिएगा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप टू क्या लिखेंगे हम लोग? हेडिंग लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ, राइटिंग क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? सर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा? बहुत बहुत छोटा सर। ओके, हेडिंग यहां पर लिखिए। क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है? कैलकुलेशन ऑफ, ये ठीक है? यस सर। एडजस्टेड कैपिटल एंड क्या, प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो, मुझे पता नहीं अभी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसीलिए दोनों वर्ड को हम लोग लिखेंगे। ये हेडिंग हो जाएगा यहां पर। अब हम लोग को यहां पर सबसे पहले लिखिए, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये हम स्टेटमेंट फॉर्म में आप लोग को क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, कितना हमने लिखवाए हैं? 3 लाख। 3 लाख। यस सर। यस या नो? इसमें सर थोड़ा और कैमरा, इसमें सर थोड़ा कट रहा है। ऐड कर देंगे ड्राइंग। तो कितना ड्राइंग ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है? 30,000। ज्यादा राइट में चले गए हैं। 30,000। सर नहीं दिख रहा सर, कट रहा कैमरा है लेफ्ट साइड करिए वाला। सर। यहां दिख रहा है, यहां पर दिखेगा, देखिए तो यहां पर। यस सर। यस सर। ओके, ये समझ में आया? 3 लाख में हम 30,000 क्या किए हम लोग, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3,30,000। और इसमें से अगर हम लेस कर दें एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन में, ये आपका एडिशनल कैपिटल कितना है? 60,000। 60,000। 60,000। तो ये जो आ जाएगा 2,70,000, इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। यस या नो? यस यस सर। सर। और इस एडजस्टेड कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल लेस कर दें तो इट इज कॉल्ड प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2,50,000। 2,50,000। तो वी नो दैट ₹20,000 डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ, अगर यहां पर ये रहता, निगेटिव रहता, तो फिर वही क्या होता, लॉस फाइंड आउट हो लॉस। जाता। कैमरा सभी कोई ऑन कीजिए। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए। बता दीजिएगा इसको। ये समझ में आया? सर 1 सेकंड बनाने दीजिए ना। कोई बात नहीं, बनाइए। सर एक मिनट सर, अब लिख लेते हैं सर थोड़ा। हाँ, नोट कीजिए सभी कोई। स्क्रीन नहीं देख रहा। प्रफुल्ल कुमार, कैमरा ऑन कीजिए। सर थोड़ा साइड हो जाइए। ऐड हुई है सर। ठीक है, अब
नोट हो जाए तो बताइएगा सभी कोई। अभिषेक सिंह, अंशु रानी, अदिबा अशरफ, राशि शाह, 3 शुभम लाख का कुमार, है। सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग का कैमरा ऑन नहीं है। ये ऐड द कैपिटल 2,06,000 इतना, फिर माही माइनस की कुमारी, मदद 280। माही आप आवाज सुन पा रही हैं? यस सर, मेरा तो ऑन है सर। मणि कुमार, ओके बन गया सबको? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन HW में लिखिए, आप लोग इसको खुद बनाइएगा। कैलकुलेट द कैपिटल on 1st April 2016. Calculate the capital on 1st April 2016 from the following figure. Calculate the capital on 1st April 2016 from the following figures. A नंबर पॉइंट में लिखिएगा। Total assets and total outside liabilities. Total assets and total outside liabilities on 31st March 2017. Total assets and total outside liabilities on 31st March 2017 were rupees 5 lakh and 1,50,000 respectively. Total assets and total outside liabilities on 31st March 2017 were rupees 5 lakh and 1,50,000 respectively. सेकंड लिखिए एडिशनल कैपिटल, बी नंबर पॉइंट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,40,000। सी नंबर पॉइंट लिखिए, 3 नंबर पॉइंट। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर उसी में। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर सी नंबर में या डी नंबर में? डी नंबर होगा ये। सेम। ये 4th नंबर पॉइंट होगा, डी नंबर पॉइंट होगा। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 रुपीज 1,50,000, 1,50,000। हो गया सर। हाँ ये बनाइएगा सभी कोई। और आप लोगों का नेक्स्ट वीक में हम मार्क क्यू लेंगे,
सभी कोई समझिएगा इसको, इस चैप्टर को बढ़िया से थ्योरी पढ़िएगा। सर और किस चैप्टर से लीजिएगा सर? इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से ही ले लेंगे, प्रैक्टिकल है, ठीक है। मार्क्यू कैसे होता है पता है सबको? आप कैसे लोग, होता है सर? हाँ आप लोग वेटिंग में रहिएगा और उसको 1 बाय 1 परमिशन देते जाएंगे। वो टाइम सेट करेंगे, थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लेंगे हम, ताकि सभी बच्चों सर को तो हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब आप पूछेगा कि कौन से अकाउंट में आता है, ये लायबिलिटी क्या होगा, कैपिटल कैसे सर? हम पूछेंगे जो एडजस्टेड कैपिटल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड आउट कैपिटल, एसेट्स दिया 1,36,000, लायबिलिटी है 72,000, बताओ कैपिटल कितना होगा। नो सर, तो ऐसे तुरंत कैलकुलेट कैसे कर लेंगे सर? दो टाइम लगेगा ना सर। 1 मिनट में हो जाएगा। आप रफ रफ नोटबुक ले लीजिएगा, साथ में नोटबुक रहेगा ना कि नहीं रहेगा? वैसे से ज्यादा सर टाइम थोड़ा खपत होगा इजी ना। इजी हाँ सर थोड़ा इजी कीजिएगा। सर ओके, सारे फॉर्मूला इसमें इजी इजी हुआ है सर, बस फॉर्मूला ये सब पूछ लीजिए सर ओके। वैसे ही। बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर क्लोज सर कर रहे हैं। सर अभी नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे? कब? क्या? सर नेक्स्ट वीक में कब, ट्यूसडे को नहीं वो या टाइम सेट कर, फ्राइडे? वो आई ठीक है थिंक हम सैटरडे को रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ओके यस सर। सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर अगला बार कीजिएगा नया वाला, अभी काहे सर शुरू अभी कर रहे हैं। डायरेक्टर सर का अभी क्लास तो है, अभी डायरेक्टर स्टार्ट कीजिएगा सर तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं 15 मिनट 10 छोड़ मिनट अभी दीजिए। टाइम है, 10 मिनट में ज्यादा नहीं करवाएंगे, हाँ कुछ तो improve इसी कुछ में बता। करवा ना सर दीजिए तब सर। हाँ सर इसी में कुछ एक्स्ट्रा बता इसी में कुछ दीजिए। करवा दीजिए, या फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा दीजिए, लेकिन नया हाँ चैप्टर मत यस शुरू सर। कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही मतलब रिवाइज हाँ करवा दीजिए तो हमको आइडिया मिल जाएगा हाँ सर। सर सही रहेगा। पूछेंगे आपको, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, ऑप्शन दे देंगे डिक्रीज टोटल एसेट्स, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, इंक्रीज टोटल एसेट्स, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन देंगे कि अगर परचेज हम करते हैं मशीन कैश के रूप में तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजेज टोटल एसेट्स, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, इंक्रीज टोटल एसेट्स, नन ऑफ द अबव। इंक्रीज टोटल एसेट्स। इंक्रीज सर। कैसे हार्ड होगा सर। कैसे होगा? सर नया मशीन लिए तो वो तो नया एसेट मशीन में ही है जुड़ेगा तो ना। सर हाँ मशीनरी एसेट में एसेट ऐड होता है होगा। तो सर तो इंक्रीज बात हो तो गया। बराबर है ना, पढ़ा, एक तरफ एसेट्स इंक्रीज होगा, दूसरा एसेट्स डिक्रीज होगा, तो कुछ कोई तो चेंज नहीं अच्छा हुआ। यस सर कैश, हाँ कैश तो जाएगा, यस सर यस सर। तो सर कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, इसका ऑप्शन क्या होगा, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड। अनचेंज। समझ में आ रहा है बात? अच्छा घुमा घुमा के पूछेगा, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है, मुझे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट्स। आपको 1 लाइन में आंसर देना है, 2 मिनट समय ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मिलेगा, 2 मिनट में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। बताएंगे गिव 2 पर्पसेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का 2 हमको पर्पस बताइए, क्या पर्पस है? आपको फिर इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे क्वेश्चन, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज, यानी एसेट्स भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सुनिएगा ऑप्शन ध्यान से, बाय ड्राइंग ऑफ ऑनर, बाय ड्राइंग ऑफ ऑनर, बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बाय प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। एसेट्स और सर बाय लायबिलिटी, परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, क्योंकि यस इससे लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, क्रेडिट पे है, और परचेज हुआ तो एसेट्स भी बढ़े। यस यस, वेरी गुड आंसर। डेबिट इंडिकेट, debit indicates which of the following, increase in assets, decrease in liability, decrease in capital, all of these। डेबिट क्या इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच? डिक्रीज इन कैपिटल।
डिक्रीज इन कैपिटल। क्यों? इंक्रीज इन एसेट्स नहीं इंडिकेट करता है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट नहीं करते हैं। परचेज मशीन फॉर कैश, तो मशीन अकाउंट डीआर। लायबिलिटी Yes, sir. भी तो डिक्रीज करता है ना, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसमें। ठीक है, ऐसे घुमा सर के ऑल ऑफ पूछे। दिस वाला ऑप्शन सर कंफ्यूज हो जा रहा है। क्यों? आप समझिए इस चीज को कि अगर डेबिट ये लिख रहा है कि डेबिट में जो है सो क्या इंडिकेट करेगा, तो या तो वो एसेट्स इंक्रीज करेगा, वो भी इंडिकेट करता है। लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, वो भी इंडिकेट करता है। कैपिटल डिक्रीज करेगा, वो भी इंडिकेट करता है। और यहां पर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन न होगा इसका। तो ये तो रूल हम लोग को तैयार होना चाहिए ना। चलिए एक चैप्टर और हम इसमें से ले लेंगे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है और दूसरा एक चैप्टर और दे देते हैं आप लोगों को, ताकि पढ़ने में नहीं थोड़ा। सर, बहुत है ही। सर एक ही चैप्टर से अभी तो लीजिए। सर एक ही, सर यस बहुत सर, है सर सर। एक, सर छोटा सा एग्जाम भी तो होने वाला है सर। ये सर छोटा, एग्जाम भी तो होने वाला इसी है। इसी बहाने तो आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। इसका सर ये थोड़ी एग्जाम ना थोड़ी ये हो सब्जेक्ट जाता आ है। कहाँ क्या रहा है मतलब है? एग्जाम हम में? लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड का ईयर होना है। कोई बात सर। नहीं, ठीक, आप ही ओके ओके ओके। आप ही तो बोले थे पहले ये वो पढ़ो, उसके बाद इसको धीरे धीरे करते और हैं। कुछ पूछिए, सर अभी कुछ डॉट है आप लोगों को मन में, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। जैसे स्टार्टिंग में हम बताए थे, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? तो ये मत पूछिएगा जो नहीं सर ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कोई कोई क्वेश्चन इधर से भी रहेगा, तो जनरल जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग का वो भी आपको एक दो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुकास पैसियोली। सर क्या बताए? लुकास पैसियोली, ल्यूकास। अब पूछेंगे ही रिसीव्ड अ लोन ₹25,000 फ्रॉम शिवम, क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका? इस तरह का भी पूछेंगे क्वेश्चन। कोई ट्रांजैक्शन पूछ देंगे, उस ट्रांजैक्शन का बोलेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये। अब रिसीव अ लोन फ्रॉम शिवम है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी Increase लोन in क्या कर जाएगा? liability. दोनों। हाँ, यस सर। यस सर, दोनों हो जाएगा। ठीक है। और इंक्रीज इन कैपिटल भी तो होगा सर। नहीं, कैपिटल और लायबिलिटी बाबू दोनों अलग अलग है। इट इज अ ओ इंटरनल नहीं, पार्ट और इट इज एक्सटर्नल पार्ट। लायबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको पूछे कैलकुलेट टोटल इक्विटी, एक लिखिए तो छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल इक्विटी इफ, 2 मिनट में जल्दी से हो जाएगा। कैलकुलेट टोटल इक्विटी इफ ओनर्स इक्विटी इज ₹2 लाख। कैलकुलेट टोटल इक्विटी, कोई पूछे टोटल इक्विटी क्या है तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेट टोटल इक्विटी इफ ओनर इक्विटी इज ₹2 लाख। सेकंड में लिखिए इक्विटी ऑफ क्रेडिटर इज ₹1,60,000। ओनर इक्विटी इज ₹2 लाख। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा इक्विटी ऑफ क्रेडिटर इज ₹1,60,000। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर ₹2,60,000। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर ₹2,60,000। और डी में लिखिए एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर ₹2,10,000। सर कितना 1000 फोर्थ वाले में? 2,10,000। एक फॉर्मूला लिख लीजिए नीचे में, टोटल इक्विटी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर।
प्लस रेवेन्यू ऑनर्स इक्विटी प्लस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और अगर पूछ दे रिवाइज्ड वैल्यू करने के लिए क्वेश्चन में कि ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑनर्स इक्विटी, तो उसका लिख लीजिए फॉर्मूला, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ऑनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। थैंक यू सर। ओके, और सभी कोई मीटिंग ज्वाइन कीजिए, सर का मीटिंग है, ठीक ना, अच्छा से क्या ज्वाइन होगा कीजिए। सर उसमें?